ना खुशी की यात्रा करने के लिए सिर्फ एक ही बाधा है जो अभी तक हमने बंधन बनाए हुए हैं, और उनको खोलना, इसको कहते हैं सतो प्रधान बनना। तो सतो प्रधान बनने की ही बाबा हर दिन युक्तियां बताते हैं, और युक्तियां बहुत सारी नहीं हैं, सिर्फ एक ही चीज करनी है कि हम जो हैं जैसे हैं वैसे अपने को एक्सपीरियंस करना। तो ये अलौकिक एक्सपीरियंस में आना, तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। 2 मिनट ना अलौकिक अनुभव में आते हैं। हम जो हैं जैसी है आत्मा, बिल्कुल उस स्थिति में स्थित होना। एकाग्रता का हम इस्तेमाल करते हैं। अपने घर को अनुभव करते हैं। इन मिनटों में रंगमंच का कोई संकल्प नहीं, कोई ख्याल नहीं। आत्मा अपने घर में है, अपनी फैमिली के साथ और अपने बाबा के साथ। यही एकमात्र दुनिया है, यही सत्य है। अदृश्य बिंदु रूप आत्मा अपने अदृश्य बिंदु रूप परिवार को बिलोंग करती है। उसका घर लाल सुनहरे प्रकाश का बेहद का घर है। ओम शांति। तो आज की जो मुरली है, ये वास्तव में 1969 जून की मुरली है, और इसका डेट जो है हम अभी चैट में डाल देंगे। और इस मुरली में बाबा पार्टियों के साथ मिल रहे हैं, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स बाबा से मिलने आए हैं। बाबा मिलन के टाइम डिफरेंट ग्रुप्स आए हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप सभी पाठशाला में जाते हो। पाठशाला का पहला पाठ क्या है? सभी हम जो सेंटर्स पर आते हैं डेली स्टडी के लिए, तो पाठशाला में जाते हैं, है ना। तो पाठशाला का बाबा कहते हैं स्कूल का पहला लेसन क्या है, पाठशाला का पहला पाठ क्या है ना। तो क्या है पहला पाठ? फर्स्ट लेसन ना, स्कूल में जो हम स्टडी करते हैं वो पहला पाठ क्या है? Who am I? मैं कौन? जी। तो बाबा इसको कहते हैं, जो हमारा पहला पाठ है ना, इसके लिए बाबा शब्द यूज करते हैं मर जीवा बनना ना। मर जीवा बनना, सर्वंश त्यागी, या अपने को आत्मा समझना, ये तीनों सेम चीज है ना, सेम ही लेसन है कि हम पुरानी आइडेंटिटीज छोड़ रहे हैं, झूठी आइडेंटिटीज छोड़ रहे हैं, विनाशी, और जो अविनाशी सत्य है उसमें अपने को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो ये है मर जीवा बनना। पुराना झूठ ना, जो भी झूठा है पुराना है, उन सब से मरना, उन सब से उन सबको कैंसिल करना, और जो सत्य है उसमें स्टेबलाइज होना। तो मर जीवा अर्थात अपनी देह से ना, फर्स्ट बॉडी से डिसआइडेंटिफिकेशन, मित्र संबंधियों से ना, मित्र संबंधियों से भी ना आइडेंटिफिकेशन कैंसिल करना। इवन हम जो मित्र बनाते हैं, जो हमारे संबंधी हैं, उनके जो संस्कार हैं या उनके जो संस्कारों से टकराव होती है, वो भी सब टकराव होना या लगाव होना, इन सब के पीछे आइडेंटिटीज हैं। तो बाबा कहते हैं पहले तो अपनी बॉडी के साथ आइडेंटिटी कैंसिल करते हैं, फिर मित्र संबंधियों के साथ आइडेंटिटी कैंसिल करते हैं, और साथ साथ में पुरानी दुनिया से मरजीवा, पुरानी दुनिया से भी मरजीवा अर्थात नो आइडेंटिफिकेशन। तो ये पहला पाठ पक्का किया है। सो दिस इज द फर्स्ट लेसन। इसके बाद बहुत सारे लेसन्स हैं, लेकिन दिस इज द फर्स्ट लेसन। तो फर्स्ट लेसन पक्का करने से फिर जो बाकी लेसन्स हैं
संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, सुख देना, सुख लेना, सर्विस कैसे करनी है ना, सेवा कैसे, संदेश कैसे देना। तो ये सब लेसन्स हैं। तो इसीलिए बाबा पूछते हैं कि ये पहला पाठ पक्का किया है। तो जो पार्टी में आए थे, जो ग्रुप्स आए थे, उन्होंने कहा कि संस्कारों से मरजीवा नहीं हुए हैं। जब कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार भी खत्म हो जाते हैं ना। बाबा कहते हैं जब कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार भी खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ भी पिछले संस्कार याद क्यों आने चाहिए ना। यहाँ पे भी अगर हम डिस आइडेंटिफाई हमने कर लिया है तो पिछले संस्कार याद क्यों आने चाहिए ना? कोई भी चीज याद आती है तो उसमें एक मेरा या मैं का धागा होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये पहले पार्ट पे हमारा इतना अटेंशन हो, इसको अगर हम बहुत लंबे समय ना प्रैक्टिस करें डिस आइडेंटिफाई करना, तो क्या है कि कोई भी पुरानी चीज याद नहीं आएगी मेरे, और ना मैं का तार छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कोई भी पुराना संस्कार याद नहीं आएगा। जबकि जन्म ही दूसरा है तो पिछली बातें भी खत्म हो जानी चाहिए ना। जन्म ही दूसरा है तो इसको बाबा ब्राह्मण जन्म ना, ब्राह्मण जीवन अर्थात मरजीवा जन्म, सर्वंश त्यागी ना, कंप्लीट रिनंसिएशन का ना। सब कुछ यहाँ का कुछ भी पकड़ा हुआ है। एक चेयर पे भी हम अगर बैठे हैं, उठ के जाते हैं और थोड़ी देर बाद वापस आके कोई और उस चेयर पे बैठा है और ये थॉट चलता है कि मेरी चेयर पे, तो कंप्लीट रिनंसिएशन का है ना, कुछ भी मेरा नहीं है। ये जन्म है ना, ये जीवन है, ये न्यू लाइफ है। तो छोटी सी छोटी चीज बड़ी से बड़ी चीज है ना। एक्चुअली छोटी छोटी चीजों में ही मैं और मेरा करते करते बड़ी चीजों में मैं और मेरा होता है। बड़ी आइडेंटिटीज छोटी छोटी आइडेंटिटीज बनाने की वजह से होती हैं। तो बाबा कहते हैं कि पिछले संस्कार क्यों याद आने चाहिए जबकि जन्म ही दूसरा है। तो पिछली बातें भी खत्म होनी चाहिए। ये पहला पार्ट है मरजीवा बनने का, वो पक्का करना है। पहला पार्ट मरजीवा बनने का है तो वो पहले पक्का करना है। किसने किसने ये पहला पार्ट पक्का करने का अटेंशन रहता है? किसका अटेंशन रहता है पहले लेसन पर? क्योंकि इवन बाबा सब्जेक्ट्स भी जो हमें बताते हैं ना, ज्ञान योग धारणा फिर सेवा है ना, तो वो उसी सीक्वेंस में चलता है। सेवा पहले, फिर धारणा बाद में, फिर योग बाद में, फिर ज्ञान उसके भी बाद में समझ आए, तो वो सीक्वेंस अलग हो जाता है ना। तो पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे और कोई के थे, हमारे नहीं थे। पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे कोई और के थे, हमारे नहीं थे ना। कंप्लीट जो रोल है, कंप्लीट जो अभी जो हमारा रोल है ना, जिसका जो नाम है, इसका जो ना रंग रूप है, सब कुछ पार्ट जो है, ये कंप्लीट हर समय ना ऐसा लगना चाहिए। ऐसा ज्ञान के तीसरे नेत्र को जब हम यूज करते हैं तो कंप्लीटली ये ऐसा एक्सपीरियंस होता है, फील होता है कि ये हमारा है ही नहीं। हम्म, इसमें हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ भी इससे सिमिलर नहीं है ना। अदरवाइज आत्मा सुख स्वरूप है, तो अगर पाठ के रूप से मीठा बोल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं, सोल की क्वालिटीज पार्ट में ट्रांसफर हो रही हैं। हम्म, इसको ज्ञान समझना ना, ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो नेचुरली यात्रा जैसे जैसे चलती जाएगी, जितना आत्मा जगेगी तो उतना उसके जो भी समय है, संकल्प है, शब्द हैं, वो सब रिफाइन होते जाते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पार्ट की चीजों से, बाहर की चीजों से अंदर चेक कर रहे हैं, ये इसका मीनिंग नहीं है ना। बाहर की जो एक्टिविटीज हैं उससे हम अपनी स्थिति को चेक करें तो ये यथार्थ चेकिंग नहीं है ना। चेकिंग तो सिर्फ इससे है कि कितना हम इससे न्यारे हैं ना, कितना हम इससे डिसआइडेंटिफाइड हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा लगना चाहिए जैसे कि ये कोई और के थे, हमारे नहीं थे ना। तो खुली आंखों से ऐसा ज्ञान का तीसरा नेत्र माना, ऐसा लगना चाहिए कि ये हमारा कुछ भी इसमें है नहीं
ना, हमारे बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। पहले शूद्र के थे, अभी ब्राह्मण के हैं। तो पुराने शूद्रों के संस्कार नहीं होने चाहिए। पराये संस्कार अपने क्यों बनाते हो? ना, पराये संस्कार अपने क्यों बनाते हो? ना, पराये संस्कारों को, पुरानी चीजों को या पराई चीजों को हम अपना कैसे बनाते हैं? ना, कोई भी किसी और की चीज को हम अपना कैसे बनाते हैं? पराई चीज को अपना कैसे बनाया जाता है? एनी एनी थॉट्स, कैसे बनाते हैं? अपना समझकर, ग्रीड, हम्म। हर चीज में मेरा लगाकर। हम्म। ना, तो पराये संस्कारों को अपना क्यों बनाते हैं? हम्म, जो पराई चीज को अपना बनाते हैं उनको क्या कहा जाएगा? तो अपना कैसे बनाते हैं? मेरा समझ कर, है ना, जस्ट गलती से, जाने अनजाने में अपना समझ लिया ना। अपना समझने से क्या होता है कि हम उसको अपना बना लेते हैं। वो है पराये, लेकिन अपना समझने से उसको हम अपना बना लेते हैं अपने मन में। हम्म? कोई संबंध है, कोई भी रिश्ता है, बस उसको हमने अपना समझा कि ये मेरा बेटा है ना, ये मेरी दोस्त है। तो बस मेरी दोस्त समझने से हमने उसको अपना बना लिया। लेकिन स्टार्ट टू एंड तक सच सच यही है कि वो मेरा है नहीं, है ना, कोई भी यहाँ पे मेरा है नहीं। लेकिन बस मेरा समझने से, साथ में हम एक ही दीवार के नीचे रहते हैं, एक ही साथ काम करते हैं। तो समझने में क्या है? समझने में हमारे पास फ्री विल है ना। समझ ऐसी चीज है कि हम कुछ भी समझ सकते हैं। कोई भी इंसान कुछ भी समझ सकता है ना, कुछ भी इमेजिन कर सकता है। तो बस समझ के लेवल पे हम खुले छूटे हुए हैं। और इसीलिए बाबा कहते हैं जो समझ बाबा के समान बना ले तो वो समझदार है ना। तो यहाँ पे समझ क्या हो जाती है? कोई साथ में दिख रहा है, कोई एक छत के नीचे रह रहा है ना, किसी को हमने इसी शरीर से जन्म दिया है। तो ये सब इल्यूजन्स, ये सब देखने की वजह से हमें लगता है ये हमारा ही है। तो हमारा समझने से वो हमारा हो नहीं जाता है, लेकिन ना, कि वो है पराया ही। लेकिन हमारा, हम अपना समझ लेते हैं, हमारा होता नहीं है, बट अपना समझते रहते हैं और वैसे ही यात्रा पर चलते रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कभी भी अगर हम किसी भी पराई चीज को अपना बनाते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? हम्म? कोई भी पराई चीज को अपना बनाएंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको ऑफेंस, ना, उसको ऑफेंस कहा जाएगा। ये एक क्राइम है ना। तो इसको बाबा कहते हैं चोर कहा जाएगा। सिर्फ समझने से ही चोर कहा जाएगा। पहली बात तो वो है नहीं ना, कोई रिश्ता, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु अपनी है नहीं। समझने से भी हम इस इल्यूजन में जितना समय अपने को रखते हैं कि ये हमारा ही है, हमारा ही है, बोलते हैं, उसको जस्टिफाई करेंगे अंदर अंदर, वो स्टार्ट टू एंड तक हमारा है नहीं। लेकिन एक चीज जरूर होती है कि हम पे पेनल्टी के पेनल्टी लगती जाती है, अंदर से वो चोरी होती जाती है। तो बाबा कहते हैं ये भी चोरी क्यों करते हो? क्योंकि हर चोरी का, हर ऑफेंस का, हर क्राइम का पेनल्टी होती है। तो ये चोरी क्यों करते हो? शूद्रों के संस्कार हैं, ब्राह्मणों के नहीं है। शूद्र की चीज को ब्राह्मण स्वीकार क्यों करते हैं? ना, शूद्र की चीज को ब्राह्मण स्वीकार क्यों करते हैं? ना, बाबा, अगर हम बाबा की टीचिंग्स हर समय, बाबा के महावाक्य हर समय अगर हम बुद्धि में रखें, तो हर समय बाबा जो है आत्मा की भी क्लास ले रहे हैं, है ना, बाबा आत्मा को भी पढ़ा रहे हैं। और साथ साथ में बाबा रावण को भी पढ़ा रहे हैं, माया को भी पढ़ा रहे हैं, उसकी भी क्लास ले रहे हैं ना। दो तरीके की क्लासेस होती हैं, एक तो पढ़ाई वाली क्लास होती है, एक थोड़ी डांट वाली क्लास होती है। किसी की क्लास लेना। तो अगर हम साइलेंस में रह के सुने, बार बार बाबा के महावाक्यों को सुनते रहें, उनको रिपीट करते रहें अंदर ही के अंदर, तो हम क्या देखेंगे कि हर सेकंड बाबा रावण से बात कर रहे हैं ना, कि तुम क्यों ना, मेरे बच्चे को आप क्यों अपने तरफ लेकर जा रहे हो ना, आप क्यों इसको कन्विंस कर रहे हो कि ये चीज इसकी है, ये दुनिया इसकी है, ये संबंध इसका है। तो हर समय बाबा रावण की क्लास ले रहे हैं। और साथ साथ में अगर हम देखें तो फिर हम भी उसमें, हमारी भी क्लास बढ़ती जाएगी, हम भी उसमें पढ़ते जाएंगे ना, हमारी भी पढ़ाई होती जाएगी। हर सेकंड बाबा आत्मा को बता रहे हैं
बाबा की फ्रीक्वेंसी, बाबा की ना वायुमंडली बाबा का ऐसा है कि वो हर सेकंड आत्मा को बता रहे हैं कि आप ये हो ना, आप चमकता सितारा हो, आप घर से आए हो, अब ये सब फिनिश होने वाला है ड्रामा, अब आपको वापस आना है, ये बिल्कुल खत्म हुआ का हुआ ना। कैसे आप माया के तरफ क्यों जा रहे हो? माया बार बार आपको कैसे कन्विंस कर ले रही है कि यहाँ का कुछ भी आपका है, जबकि मैंने आपको सब बताया है ना। तो हर सेकंड बाबा आत्मा से भी बात कर रहे हैं, रावण से भी बात कर रहे हैं ना, कि क्यों आप मेरे बच्चे को कन्विंस कर रहे हो कि ये दुनिया कुछ भी ऑफर कर सकती है इसको ना। इवन संगम युग पे भी कोई भी सीन इसको कुछ ऑफर कर सकता है, इसकी वैल्यू को बढ़ा सकता है। तो बाबा रावण को समझाते हैं है ना, उसकी क्लास लेते हैं कि क्या आप ऐसा क्या बता रहे हो ना, एक कौन से संकल्प दे रहे हो। हम्म? तो बाबा कहते हैं कि शूद्र के संस्कारों को ब्राह्मण स्वीकार क्यों करते हैं ना, सिर्फ बिकॉज माया प्रेजेंट है ना। और माया जो प्रेजेंट है वो हम सुन रहे हैं, माया का हर थॉट हम अपना समझ रहे हैं, लेकिन बाबा की पढ़ाई, बाबा की शिक्षाओं को हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कि बाबा तो ये कहते हैं, लेकिन बाबा दादियों को तो बाबा ने ऐसे पढ़ाया, हमें तो ऐसे नहीं पढ़ाया है। तो बाबा की बातों को हम जस्टिफाई, उसको क्वेश्चन करते हैं, और माया के थॉट्स को, माया की बातों को, उसके हम साथ साथ चलते हैं है ना, उसको पूरा अग्री करते हैं। तो ये है शूद्र की निशानी ना। शूद्र क्या है, वो कन्विंस करेगा कि माया तो राइट है, और बाकी बाबा ये कह रहे हैं लेकिन ये तो डिफिकल्ट है, ये तो पहले वालों के लिए आसान था, अभी वालों के लिए मुश्किल है, ऐसा है वैसा है, क्वेश्चन 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 ना। वेराज ब्राह्मण आत्मा वो माया को बार बार भगाएगी ना, माया के हर दांव पेच को उसको भगाएगी और बाबा की सुनेगी, बाबा की बातों पे क्वेश्चन नहीं करेगी ना, बिल्कुल बाबा की जो बात है जैसी है उसको अंदर में धारण करेगी। तो बाबा कहते हैं, ये भी चोरी क्यों करते हो? शूद्र की चीज को ब्राह्मण स्वीकार क्यों करते हैं? अछूत के साथ कपड़ा भी लग जाए तो नहाते हैं। तो शूद्रपन का संस्कार ब्राह्मणों को लग जाए तो क्या करना चाहिए ना, कोई गंदा कपड़ा भी लग जाता है, कोई गंदी चीज को भी छू लेते हैं ना, शरीर से भी, तो जाके नहाते हैं, सफाई करते हैं। हम्म? और कोई संस्कार शूद्र का यहाँ पर आ जाए ना, माया इतनी पावरफुल होके शूद्र का संस्कार ही यहाँ पर ले आए, मेरा संस्कार करके, मेरी नेचर करके यहाँ पर ले आए। हम्म? किसी और ने कहा आप ऐसे हो, आप वैसे हो ना, और यहाँ पे ना हमने सारा कुछ कैच करके कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मेरा ऐसा क्या है। सारे शूद्र वाले संस्कारों को हमने पकड़ लिया कि ये मेरे संस्कार है, मैं ऐसी हूँ। तो क्या होगा ना, अछूत को ना हमने उसका संग कर लिया। तो स्थूल रीति से, फिजिकल तरीके से तो कुछ भी गंदगी भी लग जाती है, कभी हम चलते चलते शूज हमारे ना, जो शूज हैं वो भी कहीं गंदी जगह को टच कर लें ना, किसी मिट्टी के उसमें चले जाएं, तो उसको भी हम बहुत देर तक घास पे जाके साफ करते रहते हैं। तो यहाँ पे शूद्र वाले संस्कार ना वो ही अपना कर लिया। सो बाबा कहते हैं कि तो उसके लिए क्या करना चाहिए ना, कैसा स्नान करना चाहिए, फिर कैसे नहाना चाहिए, कैसे साफ करना चाहिए। तो उसके लिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ ही स्नान है ना। आत्मा की बैटरी को चार्ज करना ही नहलाना है ना, सफाई करना है। जैसे गंदी चीज को नहीं छूते हैं, वैसे पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं है ना, पुराने संस्कारों से बचना है ना, सेफ रहना है, छूना नहीं है ना। कोई और पुराने संस्कारों को ना, हमारे पुराने संस्कार हो सकते हैं, हमारे तो बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक समझाने की रीति से, पुराने संस्कार जो किसी और ने हमें देखा है इस तरीके से इन संस्कारों में, ना वो, ना उनके शब्द, ना उनकी दृष्टि, ना उनका परसेप्शन पावर रखता है हमें उन संस्कारों में पुल होने का ना, ना ही कोई परिस्थिति पावर रखती है कि हम अपने पुराने संस्कारों में फिसल जाएं। सिर्फ हमारे पास पावर है बाय यूजिंग द वर्ड मेरा, कि हम पुराने संस्कारों के स्पाइरल में, पुराने संस्कारों को हम अपना बनाएं। ये सिर्फ ना कोई और कर सकता है, ना किसी और का ये शब्द कर सकते हैं, ना किसी और की एक्टिविटी कर सकती है,
ना ही कोई सिचुएशन कर सकती है। ये सिर्फ हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द वर्ड माई फॉर द रोल, फॉर द कैरेक्टर, फॉर एनीथिंग दैट इज ओल्ड। जो बीत चुका है, जो कैरेक्टर से रिलेटेड है, जो रोल से रिलेटेड है, जो पार्ट से रिलेटेड है, उसके लिए कभी भी मैं मेरा शब्द यूज करके सिर्फ हम उन अनटच्ड, ना, अनटचेबल वाले संस्कारों को, निचले संस्कारों को अपना बनाते हैं। कोई और नहीं करता है। हम नहीं कह सकते कि उन्होंने हमें ऐसा ऐसा बोला, वो हमें कितने समय से ऐसा देखते हैं, वो कितने समय से हमें ऐसे ही जानते हैं, तो मैं एकदम से कैसे छोड़ दूं। है ना, मैं छोड़ना चाहती हूँ लेकिन ऐसे कैसे छोड़ दें। हमारे फ्रेंड्स ने हमें इतने समय से देखा है, किसी और ने देखा है, नहीं देखा हो, कोई सिचुएशन हो, दैट डजेंट मैटर। इट इज जस्ट हम छोड़ना चाहते हैं कि नहीं। और हम छोड़ना चाहते हैं मतलब हम उसके आगे मेरा शब्द लगाना बंद करते हैं कि नहीं। इट ऑल कम्स डाउन टू दृढ़ता, ना। एक तो ज्ञान की स्पष्टता, जितना ज्ञान की स्पष्टता होगी तो हमें समझ में आएगा कि कोई फायदा नहीं है, ना। कोई फायदा नहीं है ऐसे विक्टिम बनने का, ऐसे ना गुलामी करने का। ना, क्या करें, मेरे संस्कार हैं, क्या करें, लोग मुझे ऐसा देख चुके हैं इतने समय तक। कोई किसी का फायदा नहीं है इसमें, ना। पुराने संस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं, शूद्र वाले संस्कार हैं, ना। उनको जस्टिफाई करना कि ये मेरे ही हैं, किसी का फायदा नहीं है। तो एक तो ज्ञान की स्पष्टता कि हम कहाँ अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, न? और दूसरा, जहाँ ज्ञान की स्पष्टता है तो उतनी ज्यादा डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। तो दृढ़ता होगी तो फिर अटेंशन रहेगा, अटेंशन से हम जीत सकते हैं, ना। तो यहाँ पे बाबा कहते हैं उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे गंदी चीज को नहीं छूते हैं, वैसे पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं है। इतना जब ध्यान रखेंगे, जब हम इतना ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, ना। ये पहला लेसन है मरजीवा। तो जब हम इसमें इतना ध्यान रखेंगे, पहले लेसन पर, पहले पाठ पर ध्यान रखेंगे, मैं और मेरे का बहुत क्लियर, ना, बहुत क्लियर रखेंगे, मैं मेरा क्या है, ना। और मैं और मेरा अभी तक हमें क्या समझता है, इसको बहुत, ना, बिल्कुल दिन और रात का अंतर है, ना। रोल पार्ट के तरफ से कुछ भी मैं और मेरा समझना, ड्रामा में कुछ भी मैं और मेरा समझना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आत्मा क्या है, उसका क्या है, ना। आत्मा की रीति से मेरा कौन है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बाबा कहते हैं ये पहले पार्ट में जितना आप ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, एनी आइडिया क्या होगा फिर। पहले लेसन से ही फर्स्ट क्लास पास हो जाएंगे। और क्या होगा। पुराने से छूटेंगे। जर्नी इजी हो जाएगी। डिटैच हो जाएंगे। अदर हम्म। गाइड अदर्स। संस्कार परिवर्तन। नए संस्कार आएंगे। सत्य में स्थित होंगे। बाबा के दिल पर बैठेंगे। रावण से बचेंगे। जी। तो इतना जब ध्यान रखेंगे, है ना, जब हम इतना फोकस्ड होंगे, ध्यान रखेंगे, अटेंशन रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, औरों को भी ध्यान दिला सकेंगे, है ना। जब हम अपने अंदर लाइट क्रिएट करते हैं तो वी कांट हेल्प बट लाइट हाउस बनने का, ना। लाइट हाउस हम ना बने अगर लाइट जल रही है, तो वो लाइट जलने की वजह से क्या होगा, दूसरों को वो लाइट जो है मदद करेगी ही करेगी। कहीं पर भी अगर लाइट जल रही है, एक दिया भी जल रहा है, एक कैंडल जल रही है, बल्ब जल रहा है, तो जो भी दूसरे होंगे उनको हेल्प होगी होगी, ना। तो जितना हम ध्यान रखेंगे औरों को भी ध्यान दिला सकेंगे। पहले पाठ से सेवा होगी, ना। जितना पहला पाठ, ना, पक्का है, उतना ही सेवा हो सकती है। जितना अंदर लाइट जलेगी उतना ये लाइट हाउस को देखकर दूसरों को रास्ता मिलेगा, ना। दूसरों को भी क्लैरिटी मिलेगी। तो शब्दों से नहीं, लेकिन लाइट जलाने से, ना, लाइट जलाने से। एक बहुत बड़े रूम में भी अगर हम साइड में छोटा सा एक दिया जलाते हैं तो वो भी काम करता है दूसरों को लाइट दिखाने का, ना।
दूसरों को ना, अदरवाइज अंधेरे में कोई भी लाइट नहीं है तो सब कुछ डार्क है, एक छोटा सा भी दिया रखा होगा तो विजन में क्लैरिटी आती है ना, विजन इनहेंस होती है। तो अगर ध्यान रखेंगे तो दूसरों को ध्यान दिला सकेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम फिर से 2 मिनट का प्रैक्टिस करते हैं ना, फिर से 2 मिनट अलौकिक एक्सपीरियंस में आते हैं। जस्ट वीडियो को टर्न ऑफ करेंगे क्योंकि वीडियो की ज़रूरत नहीं है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। चित्र की ज़रूरत नहीं है ना, तो हमें विचित्र के एक्सपीरियंस में आते हैं। कंप्लीट सेपरेशन, 100% न्यारापन ड्रामा से। आत्मा ड्रामा से ऐसे बाहर आई है जैसे कभी अंदर गई ही नहीं थी। 100% अलग है दोनों। आत्मा, बाबा, घर, दूसरी तरफ नाटक चल रहा है, नाटक में पाठ चल रहा है। पूरा नाटक इंक्लूडिंग सभी पार्ट्स, सभी 800 करोड़ पार्ट, सब किसी काम के नहीं है। इन क्षणों में पूरा ड्रामा वर्थ नॉट अ पेनी। पूरा ड्रामा, सारे कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग जिस कैरेक्टर के लिए मैं और मेरा शब्द इस्तेमाल करते हैं सारा दिन, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। कंप्लीटली हर एक कैरेक्टर इंक्लूडिंग दैट कैरेक्टर सब पराई है। किसी से भी आत्मा का रिश्ता नहीं है। बिंदु स्वरूप में आत्मा, एक भी संबंध बिंदु स्वरूप मुझ आत्मा का ड्रामा में नहीं है, कभी हो भी नहीं सकता। तो 100% क्लैरिटी। बिंदु स्वरूप में आत्मा, मेरी दुनिया लाइट की दुनिया है। मेरा परिवार प्रकाश का परिवार है, लाइट का परिवार है। सदा ही ये चमकता हुआ सितारा अविनाशी है और सदा हानि से परे है। 100% सेफ। अगर किसी के कोई कमेंट्स हैं या क्वेश्चंस हैं तो हम 3 से 4 ले सकते हैं अभी। Can drill change sanskar? Is another question. हाँ, If someone feeling victim because of my action, then how to heal them? या सबसे पहले तो बाबा अगर कोई भी हमें टेक्निक दे रहे हैं तो वो संस्कार परिवर्तन के लिए ही है ना।
तो ड्रिल का प्रैक्टिस संस्कार परिवर्तन के लिए है। ड्रिल जितना क्वालिटी उसकी 100% प्योर है, तो उतना जल्दी संस्कार चेंज है ना। संस्कार चेंज भी क्या, अ, आत्मा के संस्कार इमर्ज होना, कैरेक्टर के, रोल के संस्कार दबेंगे, मर्ज होंगे, और आत्मा के संस्कार इमर्ज होंगे। तो ऑफ कोर्स ड्रिल से संस्कार चेंज होते हैं। और दूसरा, कोई विक्टिम फील कर रहा है हमारे एक्शन से, तो उसको कैसे हील करें। सो आई थिंक, जैसे हम हर बार बताते हैं ना कि कुछ भी बाहर करना है, वो उतने ही दायरे में हो सकता है जितना हमने अंदर किया है ना। सो ऑलवेज कंसिडर, जो अंदर है उतना ही हम बाहर कर सकते हैं ना, उतना ही हम किसी और के लिए कर सकते हैं। तो हमने खुद का विक्टिम जितना छोटा किया है, जितना खत्म किया है, उतना दूसरे का विक्टिम खत्म करने का हम हिम्मत रख सकते हैं और खत्म कर सकते हैं ना। सो दैट्स हाउ यू हील। जितना यहाँ पे विक्टिम खत्म हुआ है, छोटा हुआ है, उतना ही बल रहेगा हमारे अंदर दूसरे का विक्टिम गुलामी बंद करने का, खत्म करने का। सो एवरी टाइम ऐसा कुछ होता है बाहर, तो इट इज अ सेल्फ रिफ्लेक्शन ना। अपनी प्रैक्टिस को अपने अंदर देखने का हमें चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमारे अंदर रावण ना कितना बड़ा है, उसका साइज देखने का चांस मिलता है। या एनी अदर क्वेश्चन? पार्ट सोल की नोट के आधार पर है या प्री डेस्टिन्ड है? या पार्ट पार्ट इज प्री डेस्टिन्ड, और उसमें जो नॉट्स हैं वो भी प्री डेस्टिन्ड है। सो सो एवरीथिंग, पेन मैसेजेस का आना और पेन मैसेजेस जिस अटैचमेंट के आधार पे बने हैं उनका बनना, वो भी ड्रामा में है। 100% ड्रामा से बाहर आना, ये पुरुषार्थ है। अगला सवाल है, अगर फैमिली धारणा में बाधा बनाते तो क्या करें? सेम थिंग है ना, सेम थिंग। बाहर से कोई बाधा बना रहा है, बाहर से कोई अपोज कर रहा है, बाहर से कोई दुख दे रहा है, तो हमें बस अंदर ही देखना है कि अंदर में हमारा हम कितना ज्यादा ना माया को अंदर एंटरटेन करते हैं, हम खुद कितना ज्यादा खुद के लिए बाधा बनाते हैं, खुद कितना ओवर थिंक करते हैं सिचुएशंस को, कितना ज्यादा बड़ा करते हैं बातों को। तो बाहर कुछ भी हो रहा है, वो हमें चांस देता है अंदर में देखने के लिए कि हम खुद क्या कर रहे हैं ना। छोटी बातों को बड़ा बना रहे हैं ना, फ्यूचर पर बहुत सोच रहे हैं, पास्ट को पकड़ रहे हैं, तो ये सब का चांस देता है। तो बाहर में कोई उतना ही अपोज कर पाएगा जितना हम, या बाहर में कोई कुछ भी करे वो उतना ही हमें अपोजिशन लगेगा जितना हम अलाउ करेंगे ना। बाहर में तो कुछ भी हो सकता है, बट जब तक हमने अंदर में अलाउ किया है, तभी तक वो अपोजिशन है। अगर हम अंदर में हमने माया को ना बीट किया है, हमारा ध्यान, हमारा एजेंडा, हमारा मिशन अलग है, तो फिर बाहर का ऑपोजिशन ऑपोजिशन लगेगा नहीं ना। लेकिन वो लगता इसलिए है क्योंकि हमारा अंदर ना, और धारणा करने से हमें वास्तव में कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि अम, ये पढ़ाई गुप्त है, और रोक कोई नहीं सकता है। कोई नाराज हो सकता है, कोई बुरा मान सकता है, रोक कोई नहीं सकता है, बाधा कोई नहीं बन सकता है ना। हम अपनी जर्नी पर हैं, बाधा कोई नहीं बन सकता है, लेकिन हाँ, उनके अपने स्थिति के आधार पे नाराज हो सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं। तो वो तो बाधा बनना नहीं है, वो तो उसको हमें देखना है कि हाउ वी हैंडल इट। हमारे पास तो ज्ञान के सारे पॉइंट्स हैं कि सबका अपना अपना पार्ट है, सबकी अपनी अपनी स्थिति है। तो कोई और कैसे चलेगा, कोई और सब सेम तो नहीं होंगे। सो वी हैव ना, बाबा ने सारे खजाने दिए हैं। सो बाधा तो कभी कोई नहीं बन सकता है, और हमें कोई रोक नहीं सकता है।
है ना। हमें जो करना है उसके लिए बाबा ने जो भी हमें बताया है उसको फॉलो करने में नो वन कैन स्टॉप अस, ना, नो वन। Please explain little about how to control attention and dhyan while meditation. Attention get pulled towards sound, movement, action happening in surrounding, and concentration breaks, and attention is not being controlled by thoughts. या अटेंशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप इज विथ इंटरेस्ट। हम कोई 3 घंटे मूवी देख सकता है, बैक टू बैक 3 मूवी देख सकता है, और कोई पूरी रात बुक पढ़ सकता है ना, फिर भी वो सुबह जॉब पर चला जाएगा, उसको कोई नींद नहीं आएगी, है ना। पूरे इंटरेस्ट से 4-5 घंटे बुक पढ़ सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। सो कैसे कंसंट्रेशन बना रहा ना, उसी सेम पर्सन को इफ वी आस्क देम टू मेडिटेट, मे बी 10-15 मिनट्स के बाद उनका ध्यान नहीं लगे या लग भी सकता है, जैसे भी। but how can one person, one mind, concentrate on some visuals, some reading for hours, ना। 1 घंटा भी अगर हम कोई फोकस से कोई चीज सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो कंसंट्रेशन की पावर सबके पास है। लेकिन कंसंट्रेशन होता उधर है जिधर इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट उधर होता है जिसमें हमको हमारी बुद्धि जिस लेवल की है और उसको जितना फायदा समझ में आता है, उसको जितनी प्राप्ति समझ में आती है ना। तो जिस लेवल का समझ है उस लेवल से हम देखेंगे कि फायदा देखेंगे ना। तो किसी को शॉपिंग करने से फायदा लगेगा, किसी को मैच देखने से फायदा लग सकता है, किसी को बैक टू बैक 2 मूवी देखने से फायदा लगेगा ना, किसी को जल्दी सुबह उठ के अमृत वेले करने में फायदा लगेगा ना, किसी को सुबह जल्दी उठ के सेंटर जाने पे फायदा लगेगा। तो दैट इज ऑल बेस्ड ऑन हमारी समझ ना। जैसी समझ है वैसा उसको फायदा समझ में आएगा, और जैसा फायदा समझ में आएगा उधर हमारा इंटरेस्ट होगा, जिधर इंटरेस्ट होगा उसमें एकाग्रता होगी ना। जिस भी चीज में हमें इंटरेस्ट है उसमें 100% फोकस होगा। सो वी हैव टू गो बैक ना, थोड़ा पीछे आना है। हम्म, तो यहाँ के इस लेवल से शुरू करना है ना। जब वी हैव टू कभी भी अपने आप को बार बार बाबा यही करते हैं हमको ना, वापस से बाबा रीसेंटर करते हैं ना। जीपीएस पे जैसे हम मैप में रीसेंटर क्लिक करते हैं, तो बाबा का यही काम है डेली। बाबा एक बार आकर मुरली के थ्रू रीसेंटर करते हैं ना, रीसेंटर बटन दबाते हैं। लेकिन बाबा के एक बार करने से और हमने सुन लिया उससे वो हो जाए ऐसा नहीं होता है, हमें बार बार करना होता है रीसेंटर ना। तो इट इज नॉट अ गिफ्ट, कोई गिफ्ट नहीं है कि इनका फोकस ज्यादा है ये एकाग्र हो जाते हैं, किसी को ये गिफ्ट में नहीं मिला है ना। जो भी एकाग्र कर पा रहा है इंटेलेक्ट को, जो भी फोकस कर पा रहा है, तो उसने काम किया है। तो यहाँ पे हर चीज करने से है ना, हर चीज प्रैक्टिस से है। किसी को ये वरदान के रूप में, गिफ्ट के रूप में नहीं मिला है, किसी के लिए ड्रामा बायस्ड नहीं है ना। सबके लिए बिल्कुल फेयर है। फेयर का मतलब होता है सबके पास इक्वल चांस है ना। फेयरनेस मीन्स एवरीवन हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी। सो ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज दैट अपॉर्चुनिटी। हाँ, इस फ्राइडे को क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि एक रिट्रीट ऑर्गेनाइज की यहाँ पे मेलबर्न में। तो अगली क्लास हमारी अगले मंडे होगी। थैंक यू। या थैंक यू। सो हमारा class will be in New Year, no? So we will see you all next Monday in New Year, and तब तक के लिए ना, वेरी सिंपल ना, सिंपल एफर्ट है, सिंपल पढ़ाई बहुत सिंपल है ना, ज्ञान बहुत सिंपल है, और योग करना, योग लगाना ना, एक्सपीरियंस में आना, वो भी बहुत सिंपल है। जितना बंधनों को हम खत्म कर रहे हैं, जितना आइडेंटिटीज को खत्म कर रहे हैं, जितना एक्सपेक्टेशंस को रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये सब कुछ सिंपल है। कुछ भी सिंपल
से मुश्किल लगने का कारण है हमारा एक्सपेक्टेशन, हमारी ना फॉल्स आइडेंटिटीज और उनसे अटैचमेंट माना बंधन। ये तीनों जितना कम है, ये तीनों जितना घट रहे हैं, उतना सब कुछ सिंपल है ना, सब कुछ सहज है, सरल है। चाहे वो हमारे पुरुषार्थ की बात हो, चाहे स्वभाव की बात हो, चाहे वो दिनचर्या की बात हो, सब कुछ सिंपल, सहज, सरल। और कोई भी चीज जब सिंपल होती है, सहज होती है, सरल होती है, तो वो हमेशा दूसरों को अट्रैक्ट करेगी, है ना। सत्य जो है वो सिंपल है। सत्य की एक ही जो वन ऑफ द क्वालिटीज है कि इट हैज टू बी सिंपल। और सिंप्लिसिटी अट्रैक्ट्स। तो जितना हम खुद ध्यान रखेंगे, औरों को भी ध्यान दिला सकेंगे। जितना हम खुद अपना माइंड सरल बनाते हैं, तो उतना औरों का भी माइंड सरल बना सकते हैं। सो रिफ्लेक्ट ना, रिफ्लेक्ट करें अपना ना, नेक्स्ट 24 आवर्स, नेक्स्ट 24 घंटे अटेंशन रखें, सारा टाइम अलौकिक एक्सपीरियंस में रहने का ना। एक सेकंड के लिए भी दुख नहीं अनुभव करने का, 24 घंटे अटेंशन ना। और 24 घंटे अटेंशन रख के फिर देखना है कि क्या चार्ट रखें हम ना, आने वाले टाइम के लिए क्या चार्ट रखना है। सो नेक्स्ट 24 आवर्स, फर्स्ट एक्सपीरियंस देन मेक चार्ट ना। पहले एक्सपीरियंस, पहले दिल दिल कुछ अनुभव करे, फिर चार्ट बनता है ना। और वो चार्ट फॉलो भी होगा, लेकिन पहले अनुभव। तो नेक्स्ट 24 आवर्स सभी के लिए ना, सभी को ये अटेंशन रखने का मौका है कि एक भी सेकंड दुख नहीं ना, एक भी सेकंड चिंता नहीं। और दुख नहीं है, चिंता नहीं है, तो हर सेकंड फिर खुशी है ना, हर सेकंड हल्कापन है। सो एवरी सेकंड का पुरुषार्थ, एवरी सेकंड का अटेंशन। सो ओम शांति ना, थैंक यू। ओम शांति।